Bang bang zamana bole boom 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 दीवाना बोले। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था टास्क के साथ, आज का एपिसोड वहीं से शुरू हुआ। फ़िलहाल आज सबसे बड़ी ख़बर ये है कि घर वालों को अनुराग से मिलनी होगी बातें। अनुराग उनके कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। फ़िलहाल अनुराग कश्यप आज आने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी, सोच रही थी कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। फ़िलहाल रजत बहुत खुश थे क्योंकि वो टाइम्स ऑफ गॉड बन गए थे और ईशा के चेहरे पे वो ईवल सी स्माइल दिखाई दे रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी वो रजत को टाइम्स ऑफ गॉड बना के। लेकिन श्रुतिका का मुंह तो अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो लगातार चुम को बोले चली जा रही थी, लेकिन चुम भी अपना आपा खो चुकी थी। उन्होंने भी पलट के उनको बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई किया। वैसे चुम आपको बहुत पहले बोलना चाहिए, जैसे वो करण और शिल्पा के बारे में बोलती है ना, आपने अभी वो बोल रही है ना कि मैं तुमसे उनके बारे में बात नहीं करूँगी। भाई बात आप ही करती हैं उनसे, वो नहीं बोलती है। वो तो बेचारी चुप ही सुनती रहती है लेकिन खैर सब्र का पैमाना कभी ना कभी तो छलकेगा ही। फिलहाल चाहत रजत के पास आई। उन्होंने ये कहा कि मैं कल जब दिग्विजय को सपोर्ट करी थी तुमने मुझे मना क्यों किया, और तुम मुझसे इस तरीके से सबके सामने बात नहीं कर सकते। फिलहाल रजत किसी के भी सामने किसी को भी बेइज्जत कर देते हैं। चाहत को ये बात समझ में नहीं आ रही है। चुम करण से लड़ रही थी कि तुमको श्रुतिका से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। शायद खैर करण ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मैंने जो कहा है मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। श्रुतिका यहाँ पे दिग्विजय को बहुत बुरे तरीके से, बहुत ख़राब तरीके से बात करी थी, लेकिन दिग्विजय बहुत शांत थे, बहुत ज़्यादा। उनका ये रूप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डिसेंट लग रहा था। फ़िलहाल आपको बता दें बग्गा जी, जो बीच में आप अपना हाथ साफ़ करते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप खुश इसलिए हैं क्योंकि आप नॉमिनेट नहीं हैं, इसलिए आपका दिमाग अर्श मोहल्ला पे है। फ़िलहाल करण ने कह दिया, मैंने जो कहा है मुझे कोई इससे गिल्ट नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल अविनाश को शिकायत थी क्योंकि अविनाश जब टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क कर रहे थे तो विवान उनके पास नहीं आए थे। फ़िलहाल विवान क्यों नहीं आए ये मैं भी सोच रही थी, क्योंकि जब विवान गए थे तो अविनाश सपोर्ट के लिए आए थे। सपोर्ट के लिए आपको जाना चाहिए था। बग्गा जी को लग रहा है कि वो बहुत सेफ़ प्ले कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंदा गेम प्ले कर रहे हैं आप। बग्गा जी बिल्कुल भी आपका गेम अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दिग्विजय और करण बहुत मायूस थे क्योंकि वो टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बन पाए, इसलिए दिग्विजय को लग रहा था। लेकिन खैर दिग्विजय ने करण को कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अविनाश और ईशा अभिमान तीन की तिगड़ी बहुत खुश, क्योंकि उनको पता था उन्होंने जिसको चाहा उसको टाइम्स ऑफ गॉड बनाया। वेल प्ले, वेल प्ले, ऐसा मैं नहीं कह सकती। श्रुतिका अपनी कंप्लेन लेके विवान के पास आई। विवान ने यही कहा, तुम्हारी दोस्ती है, तुमको इसको कैसे संभालना है ये तुम समझो। पर श्रुतिका, आपने अपनी दोस्ती दोस्ती करके बड़ी बेइज्जती करा दी। चाहत यहाँ पे दिग्विजय से सॉरी कह रहे हैं। खैर दिग्विजय की आंखें नम, बहुत तरस आ रहा था कि दिग्विजय का मुंह देख के, उनकी मायूसी देख के बहुत अफसोस हो रहा था। बेचारे इतना कोशिश कर रहे थे, पर क्या बताएं उनको सपोर्ट नहीं मिला। या फिर ये कह सकते हैं करण के साथ दोस्ती उनके पर भारी पड़ गई। करण के साथ जो भी दोस्ती कर रहा है उसको भारी पड़ जा रहा है। फिलहाल करण बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। चाहत रजत के पास आई। उन्होंने ये कहा, तुम्हारी वजह से मैं दिग्विजय को सपोर्ट नहीं कर पाई। फिलहाल चाहत रजत को भी चाहती थी और दिग्विजय को भी, लेकिन कहते हैं ना रजत तो धमकी देते हैं, बेचारी चाहत डर गई थी। फिलहाल रजत टाइम्स ऑफ गॉड बन जाते हैं तो बहुत पोलाइट एकदम भैया बाबू बन जाते हैं। फिलहाल इनका भैया बाबू वाला रूप खाली टाइम्स ऑफ गॉड में ही दिखता है, ऐसे तो वो एकदम गुंडा बने रहते हैं। पता नहीं कैसे कब तक रजत इस तरीके से चलेंगे, कब अपना बिहेवियर बदलेंगे नहीं पता। खैर करण ने सही कहा, जब तुम टाइम्स ऑफ गॉड बन जाते हो तो भाई बहुत सही हो जाते हो, तुम ही बने रहा करो। फिलहाल यहाँ पर अविनाश और विवान ने, इन लोगों ने शिल्पा जी की दही निकाल के खा ली और ये कहा कि हम कल सॉरी बोल देंगे। फिलहाल खा लिया, डजेंट मैटर। सुबह करण ने यही पूछा किसने खाया, क्योंकि शायद शिल्पा की तबीयत नहीं ठीक है तो उनको ये लग रहा था कि वो बस वही खाती हैं। चुम ने ये कहा कि तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे जो भी बातें हो रही थी, करण ने बहुत सही बोला कि जिसने भी खाया है चुरा करके कोई बात नहीं, पर वेस्ट मत करो, क्योंकि दही वहाँ पे ख़राब पड़ी हुई थी। लेकिन हमें यहाँ पे एकदम क्लियर एज ए व्यूवर दिख रहा था कि अविनाश बहुत ज़्यादा करण को पोक कर रहे थे। करण का पेशेंस लेवल आउटस्टैंडिंग है। करण बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेते हैं। अविनाश, आपको शायद अभी तक वीकेंड के बार में बोला नहीं गया, इसलिए आपका दिमाग बहुत बड़ा हुआ है। आपको लग रहा है बहुत अच्छा आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता आप सबके निगेटिविटी की वजह से करण हीरो दिख रहे हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं। पता नहीं क्यों सब अपनी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ईडन भी और चाहत भी और श्रुतिका भी, बग्गा जी भी, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे। लेकिन भाई आप लोग करण
करण को न चाहते हुए भी हीरो बना दे रहे हैं, हमें ऐसा लगा। लेकिन आज हमने शिल्पा जी की आवाज़ सुनी भाई। शिल्पा जी ने करण के फेवर में यहाँ बोला कि नहीं, सारा घर एक तरफ हो गया। और यहाँ पे रजत इसने बुरे तरीके से धमकी देते हुए गए कि लोग बोल रहे हैं घर का काम नहीं करेंगे। खैर शिल्पा जी ने बहुत सही बोला कि आज अब करण की बात, दिग्विजय रजत की बात किसी को बुरी नहीं लग रही है। लेकिन खैर कोई बोल नहीं रहा क्योंकि सब डरे हुए हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ गॉड रजत हैं। तो भाई उनका पल्ला इस वक्त भारी है। लेकिन शिल्पा जी से आज हो गई बहुत ज़बरदस्त बहस। विवान, रजत, श्रुतिका, ईशा, अविनाश, पूरा घर एक तरफ और शिल्पा जी एक तरफ। लेकिन करण बाहर वर्कआउट करते हुए वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आए शिल्पा को सपोर्ट करने, इसलिए क्योंकि वो ये देखना चाहते थे ये कितना बोल सकती हैं। फिलहाल शिल्पा को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा था, उन्होंने शिल्पा को इतना स्ट्रांग कर दिया था कि अब वो अपने पॉइंट्स खुल के बोल रही थी। गुड गुड शिल्पा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको इस तरीके से जवाब देना, रजत को भी और विवान को भी। लेकिन विवान को ये लग रहा था वो एक लड़की को बोल रहा है। शायद आप लोगों ने कल का एपिसोड ठीक से देखा नहीं है। कल के एपिसोड में पहले श्रुतिका ने शुरुआत की थी। आप पता नहीं क्यों क्यों लड़की लड़की का गेम प्ले कर रहे हैं। जितना ख़राब सारा ने बोला था उतना तो किसी ने भी नहीं बोला था। सारा बार बार जाके करण को ये पुश कर रही थी, वो अकेले लड़ रही है तुम्हारे फेवर में, तुम आओ भाई, तुम आग लगाना चाह रही थी। खैर सारा बहुत गंदा गेम है आपका। लेकिन आज विवान ने बहुत रूड बिहेव किया शिल्पा जी के साथ। अब शिल्पा जी की अभी भी आंख खुलेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो यही कहूँगी शिल्पा जी अभी भी वक्त है, अपनी आंख खोल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। लेकिन देखते हैं होता है क्या। फिलहाल पूरा घर एक तरफ, करण, शिल्पा, चूम, दिग्विजय एक तरफ। अब पता नहीं कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, करण ने बहुत आके स्ट्रेट यही जवाब दिया कि मैंने जो बोला मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। मैं जो बोला हूँ मुझे पता है मैंने क्या बोला है, और मुझे अगर इसका सामना करना पड़ेगा तो मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। बग्गा जी यहाँ पे बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेलते हुए उन्होंने यही कहा शिल्पा जी को कि गूंगी गुड़िया, बीप तो हो गया लेकिन हम एज ए व्यूअर हैं भाई, हम तो समझ जाते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। फिलहाल करण ने यही कहा सारा पागल हो गई। ये बात तो हकीकत है। सारा जब नॉमिनेशन में आती हैं तो उनका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। वो दिखने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम सब जानते हैं। और रजत आज टाइम्स ऑफ गॉड है तो आज उनके लिए विवान भी बहुत अच्छे हैं, अविनाश भी बहुत अच्छे हैं, ईशाई बहुत अच्छी हैं। भाई ये सबसे बड़ा पलटू इंसान है। फिलहाल शिल्पा जी की आज आँख खुल गई, उनकी आंखें नम, उनको बहुत अफसोस कि मैं ऐसे घर में अब रह नहीं सकती। भाई अब आपको पता चला, आप जब से गुड गुड बनी रहेंगी ना तो आप ऐसे ही रहेंगी। आज आपने ज़रा सा बोला तो आप सबकी बैड लिस्ट में आ गई हैं। शिल्पा जी यही है बिग बॉस का घर, बिग बॉस का घर में यही दिखाया जाता है। फिलहाल बिग बॉस ने सबको ये बताया कि आज घर में कुछ महान हस्तियाँ आने वाली हैं। सो आप लोग तैयार हो जाइए, वो आपके कन्फ्यूज़न को और आपकी बातों को क्लियर करने के लिए आपसे मिलने आने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नेता अनुराग कश्यप। खैर मैं बहुत खुश थी और बहुत डर भी गई थी, क्योंकि अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका नाम सुन के ही डर सा लग जाता है। उन्होंने इतनी सुपर हिट्स फिल्में दी हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, और प्लस मैंने इनकी मूवीज़ भी देखी है, सीरीज़ भी देखी है। तो आज मुलाकात इनकी सबसे पहले हुई शिल्पा जी से। शिल्पा जी और नम्रता शिरोडकर, ये दोनों बहनें हैं, मुझे आज पता चला। शायद मैं बिग बॉस नहीं देखती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये दोनों बहनें हैं। वास्तव में जो संजय दत्त के साथ है वो और ये दोनों लोग सगी बहनें हैं। फिर मैं आज रिलेट कर पाई, वो नम्रता शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर दोनों बहनें हैं। फिलहाल अनुराग जी ने शिल्पा जी से ये पूछा कि तो आप यहाँ क्यों आई हैं, जीतने के लिए आई हैं कि नहीं आई हैं। फिलहाल शिल्पा जी से काफ़ी देर तक बात की। शिल्पा जी ने यही बताया कि ये घर बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा होता नहीं। फिलहाल ये रिश्तों का गेम है शिल्पा जी, किसके रिश्ते आपके साथ स्ट्रांग है, किसके रिश्ते आपके साथ नहीं है ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपको ये ज़रूर कहना चाहिए कि करण को जितना ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, हम बाहर से उनको उतना हीरो समझ रहे हैं और उतना हीरो वो दिख रहे हैं। फिलहाल दूसरी बारी आई विवान की। विवान जैसा कि बहुत डोमिनेटिंग साउंड करते हैं, जब वो आते हैं तो उनकी बातें और उनका लहजा खैर बहुत स्ट्रांग होता है, उनके ओपिनियन। उन्होंने अपनी बेटी अपनी फैमिली के बारे में बात की और उन्होंने ये बताया मैं हर किसी के साथ बहुत लॉयल रहता हूँ। अब पता नहीं, फ़िलहाल हमने अब तक जो देखा है तो विवान की लॉयल्टी दिख रही है हमको, चाहे वो किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो चाहे किसी के साथ दुश्मनी। वेल प्ले विवान डिसेना। फिलहाल उसके बाद मुलाकात की अनुराग कश्यप ने श्रुतिका से। श्रुतिका जब एंट्री करती हैं तो हम सबको पता है पहले तो इनकी बातें अच्छी लगती थी, पर अब सच बताऊं बड़ी इरिटेटिंग लगती है भाई। और ये बंदी यहाँ पर भी आके चूम 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 ही करती रही। लेकिन खैर इन्होंने यहाँ पर कहा कि जब वो शिल्पा और करण के साथ बैठती है तो बहुत अच्छे से बात करती है, मेरे पास जब बैठती है तो
अनकंफर्टेबल फील करती है। ऐसा नहीं है श्रुतिका, वो उसको बोलने का मौका देते हैं, चाहे शिल्पा जी हो चाहे करण, पर आप चुम को बोलने का मौका नहीं देती हैं, आप ही सिर्फ बोलती हैं। वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती, वो चुपचाप सिर्फ आपकी सुनती है। फिलहाल शिल्पा जी फिर आई विवान के पास, क्योंकि विवान से उनको लगा कि रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उनको लगा कि हमें वापस से कंटिन्यू करना चाहिए। खैर विवान ने उनसे भी बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंटली बात किया। लास्ट में उन्होंने बुलाया चुम को, चुम ने अच्छे से रिप्लाई किया। चुम के बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, चुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिलहाल वो अपने जहाँ से आई हैं उनको प्रमोट करने के लिए आई थी, फिलहाल जीतने के लिए, पता नहीं जीते चाहे ना जीतें, एज ए कैरेक्टर चुम बहुत अच्छी हैं। सो दोस्तों, इसी तरीके से मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अपने घर में, अपनी फैमिली में सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, किसको आप वोट कर रहे हैं। क्या आपको विवेक करण पसंद है, क्या आप विवान को सपोर्ट कर रहे हैं, ईशा आपको कैसी लगती है, चुम आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को कल फिर मिलूँगी एक नए एपिसोड में, नए तरीके से आप लोगों को बताने के लिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह